प्रश्नावली 3.3। इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि हमें आखिर बीजगणितीय विधि की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है। जैसे हमने प्रथम और द्वितीय प्रश्नावली में ग्राफीय विधि पढ़ी, और ग्राफीय विधि से हमने सभी समीकरणों को हल कर दिया, तो हमें बीजगणितीय विधि पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, जबकि हम सवालों को ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। तो जवाब यह है कि ग्राफीय विधि हर प्रकार के समीकरणों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। जैसे कि हमने अभी तक ग्राफीय विधि में पढ़ा कि कोई बिंदु 6,4 है, कोई बिंदु 3,2 है या 10,18 है। इस प्रकार के बिंदुओं को हमने पढ़ा। अब इस प्रकार के बिंदुओं को ग्राफ पर बनाना बड़ा ही आसान है। एक खाने को हमने 1 मान लिया, या हम कभी कभी पैमाना मान सकते हैं, एक खाने को 2, एक खाने को 3, इस प्रकार से। परंतु यदि बिंदु इस प्रकार से आ जाए 11/9 और 13/7, तो इन्हें ग्राफ पर दिखाना काफी कठिन कार्य है। या फिर बिंदु इस प्रकार से हों √3, √5, तो इन्हें हम ग्राफ पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यदि कोई संख्या दशमलव में है तो एक खाने के बीच में केवल 10 ही खाने हैं, अर्थात हम केवल दशमलव का एक अंक ही दिखा सकते हैं। यदि कहीं पर 3.2 है तो हम 2 खाने गिन सकते हैं, लेकिन यदि 3.25 है तो इसे हम ग्राफ पर नहीं दिखा सकते हैं। दूसरी चीज, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं, यदि वह एकदम इन बिंदुओं पर काटेंगी तो इन्हें हम आराम से ही गिन सकते हैं, लेकिन यदि वह कहीं बीच में काट जाए तो पता लगाना कठिन होता है कि वह बिंदु एग्जैक्टली कौन सा है। इसीलिए पूर्णांकों को छोड़कर ग्राफीय विधि परिमेय संख्या, अंडर रूट्स और दशमलव संख्याओं के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इन सब संख्याओं के लिए हम बीजगणितीय विधियों का प्रयोग करेंगे। बीजगणितीय विधियां 3 प्रकार की होती हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इस प्रश्नावली में हम प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। जैसे हम कोई 2 समीकरण लिख लेते हैं, 2x + 3y = 7 और x - y = 1, और इन दोनों में सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, हम किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालकर उसे दूसरे समीकरण में रख देते हैं। अब हम मान किस समीकरण से निकालेंगे? जो हमें दिखने में आसान लगेगा। जैसे यहाँ x - y = 1, यह समीकरण देखने में कुछ आसान लग रहा है। यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो 1 + y हो जाएगा। अब यही x का मान हम यहाँ आके रख देंगे, जैसे 2। अब x की जगह हम 1 + y रखेंगे, प्लस 3y को हम ऐसे ही रखेंगे = 7। यहाँ गुणा करेंगे, 2 + 2y + 3y = 7। 2 उधर चले जाएंगे, यहाँ 5y बचेंगे, 7 ऋण 2, 5y = 5, तो y = 1। अब यदि हमें y का मान प्राप्त हो गया है तो y का मान हम यहाँ रख सकते हैं, x = 1 + 1, और हमें x का मान 2 प्राप्त हो गया। यही प्रतिस्थापन विधि है। अब हम प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 1 देखेंगे। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमें। पहला खंड हमने लिखा हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। अब हम दोनों समीकरणों में जिसमें चाहें उससे किसी एक चर का मान निकाल सकते हैं। मान निकालने से पहले हम समीकरणों को इस प्रकार से लिखेंगे, x + y = 14 और इसका नाम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, और x - y = 4
और इसका नाम डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को हल करना चाहेंगे। x बराबर y को हम उधर ले जाएंगे तो y प्लस की हो जाएंगी। यहाँ से हमें x का मान पता चल गया है। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अर्थात यदि हमने x का मान समीकरण नंबर 2 से निकाला है तो हम 1 में रखेंगे। अब जहां x है वहां हम 4 प्लस वाई रख सकते हैं। यहाँ 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, y और y 2y हो जाएगा और 14 माइनस 4, यहाँ 2y बराबर 10 हो जाएगा। अतः y बराबर 10/2, 2 से काटेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर हमने 4 प्लस वाई निकाला था और हमें y का मान 5 मिल गया है। अतः हम यहाँ y का मान रखेंगे 4 प्लस 5 और हमें x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। अतः हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं। सो x, y इक्वल टू 9, 5। दूसरा खंड है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। सबसे पहले दोनों को समीकरण रूप में लिख लेंगे। s माइनस टी समीकरण नंबर 1 है और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 समीकरण नंबर 2 है। देखने में ही समीकरण नंबर 1 आसान लग रहा है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, दोबारा से लिख लेंगे s माइनस टी बराबर 3, सो s इक्वल टू 3 प्लस टी। अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। सो s का मान समीकरण 2 में रखने पर s/3, जहाँ s है वहाँ हम 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 3 दूना 6, 6 प्लस 2t और 2 तियाँ 6, 3t इक्वल टू 6। यहाँ 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 और 6 36, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, सो 5t इक्वल टू 30 and t इक्वल टू 30/5 इक्वल टू 6। अब हम s वाला मान दोबारा लिखेंगे 3 प्लस टी और 3 प्लस टी का मान रख देंगे। सो s का मान 9 आ जाएगा। अतः हमारे उत्तर हो जाएंगे s, t इक्वल टू 9, 6। तीसरा खंड है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। प्रक्रिया वही रहेगी। सबसे पहले हम पहला समीकरण लिख लेंगे बराबर 3 और डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण लिख लेंगे 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 और इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब दोनों में से जो भी समीकरण आपको आसान लग रहा हो उससे हम चर का मान निकालेंगे। हम निकालेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट को दोबारा लिख लेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x और ऋण से गुणा कर देंगे तो यह संख्या ऋण की हो जाएगी और यह संख्या धन की हो जाएगी। जो धन की है हमने वह पहले लिख ली। अब यह y का मान हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है।
सो y का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x माइनस 3, अब जहाँ y होगा वहाँ हम 3x माइनस 3 रखेंगे और बराबर 9। यहाँ पर 9x माइनस, यहाँ हम गुणा करेंगे, 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। काफ़ी सारे 9 आ गए, 9x एंड 9x कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 9 बराबर 9। जब भी इस प्रकार की स्थिति आती है आप समझ जाएंगे कि इसके अनंत हल होंगे और यह दोनों ही रेखाएं समपाती हैं। अतः हम यहाँ लिखेंगे रेखाएं समपाती हैं, अतः अनंत हल होंगे। चौथा खंड है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x 0.5y बराबर 2.3। चूँकि यहाँ दोनों ही समीकरणों में एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, हम चाहें तो पहले दशमलव को हटा सकते हैं। कैसे? हम दोनों ही समीकरणों को 10 से गुणा कर देंगे। जैसे हम यहाँ पहले 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसे आप समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे और अब 10 से यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे। अब इससे क्या होगा कि संख्याएं देखने में कुछ आसान हो जाएंगी। अब यहाँ दोनों ही समीकरण एकदम एक जैसे लग रहे हैं, अतः हम कहीं से भी x और y के मान निकाल सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यहाँ से 2x बराबर 13 माइनस 3y और x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा। अब चूंकि हमने प्रथम समीकरण से x का मान निकाला है तो हम रखेंगे द्वितीय में। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण नंबर सेकंड है 4x। अब x की जगह हम रखेंगे 13 माइनस 3y और बटा 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से 4 यहाँ कट जाएंगे, 2 आएगा। अब हम अंदर यहाँ गुणा कर सकते हैं, 13 दूनी 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ माइनस y बचेंगे और बराबर 23 और 26 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू माइनस 3। माइनस माइनस कैंसिल, y का मान 3 हो जाएगा। अब हम x का जो मान निकाला था वो दोबारा लिखेंगे 3y अपॉन 2। वैसे तो हम y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। सो x बराबर 13 माइनस 3 और y का मान भी 3 है बटा 2। सो x इक्वल टू 13 और माइनस 9 बटा 2, घटाकर 4 बचेंगे और बटा 2 हो जाएगा तो x का मान 2 आ जाएगा। अतः हमारे x और y के मान हो जाएंगे 2 और 3। पांचवा खंड है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0
और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। सबसे पहले इन्हें हम समीकरण डाल के लिख लेंगे। अंडर रूट 3y बराबर 0, यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 से ही हम x या y किसी एक का मान निकाल सकते हैं, जैसे अंडर रूट 3x और अंडर रूट 8y को हम उधर लेते चले जाएं। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। सो अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y। अब चूंकि हमने समीकरण नंबर 2 से मान निकाला है तो रखेंगे हम 1 में। सो x का मान समीकरण 1 में रखने पर अंडर रूट 2 इंटू एक्स की जगह हम अंडर रूट 8 बटा अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0 रख देंगे। इन दोनों में हम y कॉमन ले सकते हैं। यहाँ अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 16 अर्थात 4 बचेंगे और प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 अर्थात y का मान भी 0 हो जाएगा। अब यह y का मान हम x में रख सकते हैं। सो x बराबर क्या था, अंडर रूट 8 बटा अंडर रूट 3 इंटू वाई। सो x बराबर अंडर रूट 8 अंडर रूट 3 इंटू 0 और x का मान भी 0 हो जाएगा। अतः हमारे x और y के मान 0 और 0 हो जाएंगे। छठा खंड है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। दोनों में समीकरण नंबर डालने से पहले हम दोनों में एलसीएम ले लेंगे। यहाँ एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 तो 3 तियाँ 9 और 3 दूना 6 तो 5 दूनी 10 बराबर -2। सो 9x माइनस 10y और 6 दूनी -12 समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं। यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, पूरे में 6 मिल जाएगा, 3 दूना 6 और 2 तियाँ 6 और बराबर 13। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। सो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। चूँकि हमने x का मान समीकरण नंबर 2 से निकाला है तो रखेंगे 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण नंबर 1 है 9 और x का मान क्या है 13 माइनस 3y बटा 2 माइनस 10y और बराबर -12। सबसे पहले हम यहाँ 9 से गुणा करेंगे। 13 नामा 117 माइनस 9 तियाँ 27y। चूँकि यहाँ बटा 2 लिखा हुआ है, अगर हम पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो ये गायब हो जाएगा। सो -20y और बराबर -24 माइनस 27y माइनस 20y माइनस 47y बराबर -24 और -117। दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी तो -47 बराबर -141। y यहाँ छूट गया अर्थात y बराबर -141 बटा -47। माइनस माइनस कैंसिल और 47 से काट देंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। अब हम x का मान दोबारा लिखेंगे। 13 माइनस 3y बटा 2
अब हम यहाँ y का मान 3 रखेंगे। सो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बटा 2। सो x इक्वल टू 13 माइनस 9 बटा 2, यहाँ 4 बचेंगे, 4 बटा 2 अर्थात x का मान 2 आया। अर्थात x और y के मान हैं 3, 2। प्रश्न नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करना है और हमें m का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11 और समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 और इसे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। यदि हम ध्यान से देखें तो दोनों में 2x और 2x है, अतः हम समीकरण नंबर 2 से 2x का मान निकाल लेंगे, माइनस 24 और प्लस 4y। अब यह 2x का मान हम यहाँ रख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर वैसे तो हम हमेशा x या y के मान निकालते हैं, परंतु संख्याएं समान हैं तो 2x के मान में हमें कुछ आसानी हो जाएगी। यहाँ लिखा है 2x, उसकी जगह हम माइनस 24 और प्लस 4y और प्लस 3y इक्वल टू 11। दोनों जुड़कर 7y हो जाएंगे। 11 और प्लस 24 35, तो 7y बराबर 35 अर्थात y बराबर 35 बटा 7। काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हम 2x का मान दोबारा लिख लेंगे। 2x बराबर माइनस 24 प्लस 4y, यहाँ हम y का मान रख देंगे। सो 2x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4 गुणे y का मान 5 है। 2x बराबर माइनस 24 और 5 चक्कू 20। सो 2x इक्वल टू माइनस 4, सो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। अब हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं, माइनस 2 और कामा 5। परंतु हमें y बराबर mx में ये मान रखने हैं, y बराबर mx प्लस 3। यहाँ हम y का मान 5 रखेंगे और x का मान माइनस 2 और प्लस 3। सो माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 2m बराबर 2। काटेंगे तो m का मान माइनस 1 आ जाएगा।